करने की कोशिश कभी कर नहीं सकता। सोचने का विचार ही पैदा नहीं होगा किसी के मन में अगर वो आध्यात्मिक होगा, क्योंकि बुज़दिलों के मन की सोच होती है। कभी कोई कष्ट आए, किसके जीवन में कष्ट नहीं होता? अरे भगवान ने यहाँ कष्ट देखे हैं। इतना कष्ट अगर जानकी माँ ने देखा, इतना कोई स्त्री नहीं देख सकती। माँ भगवती को जब प्रभु ने त्याग दिया था, गर्भवती थी वो, इतना महान कष्ट कोई देख सकता है? वन में उन्होंने अपना जीवन बिताया, बच्चों को बड़ा किया इस उद्देश्य से कि ये राज मेरे प्रभु की, मेरे, और तब भी उनके मन में राम के प्रति कोई विरोध नहीं था कि अवश्य कोई ना कोई बात होगी तभी मेरे प्रभु ने मेरा त्याग किया है, नहीं तो वो तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। और भगवान राम भी बहुत प्रेम जानकी को करते हैं। ये उनकी बात सिद्ध करती है कि जब यज्ञ होता था तो वशिष्ठ जी बार बार कहते थे कि आप ग्रस्त हैं, आपने पत्नी का त्याग कर दिया, आप यज्ञ में बिना पत्नी के बैठ नहीं सकते, इसलिए दूसरा विवाह कर लो। आपके पिताजी ने 3 विवाह किए हैं, मना करते, गुरुदेव मेरी पत्नी तो जानकी, मैंने अपनी पत्नी का त्याग नहीं किया, मैंने अयोध्या की महारानी का त्याग किया है। और केवल एक धोबी के कहने पर यह नहीं हुआ था, आदि से ज्यादा प्रजा ऐसा मन में विचार करती थी कि हमारे सामने अग्नि परीक्षा ले, तब हम जानकी को महारानी के रूप में स्वीकार करेंगे। तो एक राजा का जब कर्तव्य होता है ना, उसका कर्तव्य पहला यही होता है कि पारिवारिक पीछे रह जाएंगे, उसके लिए राजधर्म उसके लिए मायने रखता है। देखो, व्यासपीठ से मुझे ऐसे महापुरुषों का नाम लेने में, फिर वो चाहे किसी भी धर्म से आते हो, महत्व उस महापुरुष, उस व्यक्तित्व का होता है। सभी को पता है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, रामेश्वरम के थे वो, बहुत गरीबी में उनका जीवन गया। उनके 6-7 भाई थे, उनमें से एक भाई आज भी छाते की दुकान चलाता है। वो इतने बड़े पद पर थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए पैदा नहीं किया। उन्होंने अपनी संपत्ति दूसरों को दान कर दी समाज के लिए, क्योंकि जो राष्ट्र की, देश की भावना से जिएगा वो अपने पास कुछ नहीं रखेगा, वो समाज के हित के लिए लगाएगा, अच्छे कार्यों के लिए लगाएगा, जिससे उस, क्योंकि उसे पता है धन तो यही छूट जाएगा, किसके लिए लेके जाएंगे, अच्छे कर्मों में लगाओ ना। वो राष्ट्र धर्म है कि उन्होंने राष्ट्र धर्म की ओर सोचा, इसलिए वो धर्म, सारे धर्म के लोग उन्हें, अब देखिए कितना सम्मान देते हैं। वो धर्म में नहीं जोड़ते लोगों को अपने से लगते, क्योंकि उन्होंने मानवता के लिए जिया। आज लोग भगवान श्री राम पर बहुत कुछ लाछन लगा देते हैं, लेकिन राजधर्म क्या होते हैं हम जैसे लोग समझेंगे, जो हमेशा स्वार्थ में सबसे पहला अपना सोचते हैं, वो भगवान श्री राम को नहीं समझ सकते। केवल वही समझ सकते हैं जो कभी सत्य पर चल करके कठिनता को भी देखा होगा, सहा होगा। और जब मां भगवती, सीता जी जब आई राम जी के पास, जब सारी प्रजाओं के बीच में जा रही थी प्रभु से मिलने, तो लगा था सभी वाल्मीकि आदि ऋषि को कि आज तो राम और सिया जी मिल जाएंगे ना। तब भी आदि से ज्यादा प्रजाओं के मन में ये चल रहा था कि अग्नि परीक्षा देने हम कैसे स्वीकार कर लें। तब माँ जानकी समझ गई परामर्श, पृथ्वी से कहा। तो उस समय की बात है कि पृथ्वी फटी और माँ जगत जननी ना उसमें समाने लगी। देखिए हमारे यहाँ की भारतीय नारियां, ये होती है महान नारियां ना, इसलिए भारत की संस्कृति में इन हम नारियों को देवी स्वरूपा क्यों कहा जाता है। उस समय भी माँ जगत जननी ने क्या कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन अब भले ही ये पृथ्वी में समा रहा है, लेकिन हर जन्म में अगर अगला जन्म मिले तो मेरा साथ आपसे कभी ना छूटे, आप ही मुझे प्राप्त हो, और ऐसे प्राप्त हो कि कभी वियोग ही ना हो। आप समझ सकते हो उस समय मां जानकी की क्या पीड़ा रही होगी। जब सती ने अपने, भगवान शिव ने सती का त्याग किया क्योंकि उन्होंने राम जी की परीक्षा ले ली थी। जब सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने देह का त्याग किया, तब उनकी भावना देखिए, मरत सती हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय भी यही कि भगवान शिव के चरण ही मिले, भगवान शिव ही पति रूप में मिले। ये हमारी माताओं की संस्कृति है, इसलिए हमारे यहाँ
नारियों को देवी स्वरूप कहा जाता है, उनकी त्याग ही इतनी है। विवाह पद्धति जो होती है उसमें जो सप्तपदी 7 वचन बोले जाते हैं ना, कभी ध्यान दिया उन 7 वचनों पर? क्यों भारतीय लोग आपकी संस्कृति अपना रहे हैं? क्यों वो आपके तरीके से वैदिक रीति से विवाह कर रहे हैं? 7 वचन लेते हैं, पूछो तो वही पति, पूर्व की माताएं क्या कहती थी? यही पति हमको 7 जन्म में चाहिए। कितने जन्म में चाहिए? बोले इतना लड़ता झगड़ता है फिर भी चाहिए? बोले हाँ फिर भी चाहिए, ये 7 जन्म में यही चाहिए। वहां